बिगिनर ट्रेडर से एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जो सफर होता है वो जल्दबाजी का नहीं होता, वो है अपना डिसिप्लिन का और पेशेंस का। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर है तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप 110% ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्ते सभी को, मेरा नाम है राजू और आज की एक और ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसमें से जो पहला स्टेप्स है वो है आप सीखने पर ध्यान दीजिए। अक्सर जो बिगिनर ट्रेडर होता है ना वो सीखने से ज्यादा कमाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन आपको पहले सीखना होगा। आप ट्रेडिंग में क्या क्या सीखेंगे? पहली बार आप सीख सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन क्या क्या आता है, मैं 2-3 ऐसे फेमस नाम बोलता हूँ, जैसे कि हैमर आता है, मारुगुजू आता है, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, वो आता है। और आपको इससे ज्यादा सीखना है तो थोड़ा वेट कीजिए, मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर पूरा वीडियो लाऊंगा। और दूसरा क्या सीख सकते हैं आप? सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली एक जोन होता है, मतलब प्रीवियसली मार्केट जहां से बाउंस बैक किया या रिजेक्ट लिया, वही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप वो भी सीख सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो है इंडिकेटर्स। आप इंडिकेटर के बारे में भी सीखिए, लेकिन मैं बिगिनर ट्रेडर को देखता हूं जो कि एक ही चार्ट पे 2, 4, 5, 6 इंडिकेटर लगाते हैं। लेकिन आपको इससे बचना है, आपको मैक्स टू मैक्स 2 से 3 इंडिकेटर लगाना है, वो भी काम का, जैसे कि सुपर ट्रेंड, उसके बाद क्या आता है वॉल्यूम। इस जो फेमस इंडिकेटर जो आपको काम देगा वही लगाना है। आपको ज्यादा चार्ट को खींच भरना नहीं है, उसको क्लीन रखना है। ओके, ये तो गया पहला स्टेप्स। और दूसरा जो स्टेप्स है वो है कैपिटल प्रोटेक्शन। आपको पहली जो मार्केट में आए हो ना, आपको अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कमाई बाद की बात है, लेकिन आपको पहले अपना कैपिटल को बचाना पड़ेगा। आप कैपिटल को बचाएंगे तब भी बाद में ट्रेड कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको एक एसेट लेना पड़ेगा। आपको अगर किसी ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं ना, तो आपको प्रॉफिट से ज्यादा स्टॉप लॉस के बारे में सोचना पड़ेगा। अपना स्टॉप लॉस किधर रखेंगे वो देखना पड़ेगा। प्रॉफिट तो बात की बात है, लेकिन आपको पहले एसेट लगाना पड़ेगा, एसेट लगाना सीखना पड़ेगा। ओके। और दूसरा जो पॉइंट है वो है अपनी जो पूरा कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट में डालना, उसका सिर्फ 1 से 2% ही ट्रेड लेना है, मतलब ट्रेड में लॉस लेना है। अगर आपने 10,000 रुपए डाला है तो इस 10,000 का एक दिन में 1 से 2%, यानी कि पैसे में हिसाब करोगे 100 से 200 रुपए के आसपास आप लॉस लेंगे एक दिन में, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। ये आपको दिमाग में सेट करके रखना है और अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। और स्टॉप लॉस हमेशा अपने सिस्टम पे लगाए, ना कि दिमाग पे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है गेट रिच स्कीम। ट्रेडिंग कोई गेट रिच स्कीम नहीं है, वो भाई उसको थोड़ा समय लगता है, उसका आपको समय देना पड़ेगा, तब भी धीरे धीरे आपका कैपिटल ग्रो होगा। एक दिन ऐसा कैपिटल आ जाएगी वो आपकी कमाई से ज्यादा हो गया। ओके। और तीसरा जो स्टेप्स है वो है एक सेटअप पर मास्टरी। आपको किसी एक सेटअप के ऊपर मास्टरी हासिल करना है, ना कि 10-12 स्ट्रेटेजी के अनुसार। अक्सर बिगिनर ट्रेडर ये गलती करता है कि वो अपने ट्रेडिंग जर्नी में या ट्रेडिंग जब सीख रहा है उसमें 10-12 या 4-5 तो मिनिमम करता है, अपने स्ट्रेटेजी ठीक करके रखता है, मतलब ये ऐसे मिलेगा ऐसे मिलेगा। और कोई कोई तो उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं होता, बस मार्केट में आएगा ट्रेड लेगा, वही है उनका काम। लेकिन आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी सेट करना है और स्ट्रेटेजी पे मिनिमम 20 से 30 ट्रेड लेना है, ताकि आपको स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी मालूम पड़े। ऐसी कोई अंधाधुंध स्ट्रेटेजी मत चुनिए और उसका सीधा मार्केट में पैसा मत लगाइए। पहले स्ट्रेटेजी ढूंढिए, उसके बाद कम कैपिटल पे या पेपर ट्रेड पे, मैं बोलता हूँ आप पेपर ट्रेड मत कीजिए, कम कैपिटल वो 20-30 ट्रेड लीजिए, ताकि आपको पता चले ये स्ट्रेटेजी कितना मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है। ओके। और ये तो गया तीसरा सेटअप। और चौथा जो सेटअप है वो है अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। अगर आप बिगिनर है तो आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना जरूरी है। अगर आपको पता नहीं ट्रेडिंग जर्नल क्या है, बेसिकली ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसा हिसाब है जहां पर आप किस स्टॉक में एंट्री लिए हो, किस जगह पे एंट्री लिए हो, कहां पर स्टॉप लगाए हो, स्टॉप लॉस लगाए हो, और इस ट्रेड के चलते हुए आपका इमोशन कैसा था, आपके मन में ग्रीड या लालच आ रहा था कि नहीं आ रहा था, और साथ ही साथ उसमें आपका गलती क्या हुआ और उसके आपको क्या सीखने को मिला, ये सब पूरा नोट करेंगे, वो भी खाते में हाथ से, जिससे कि आप उस खाते को ना जब मंथ के लास्ट में उसका एनालाइज करेंगे तब आपके दिमाग में वो सेट होगा और आप वो जो गलती किया है वो दोहराएंगे नहीं। तो आप अगर बिगिनर ट्रेडर है तो आपको अपना एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत सहायता करता है आप गलती को ना रिपीट या ना दोहराए के सिचुएशन में। और पांचवा जो सेटअप या सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसे हम बोल सकते हैं वो है साइकोलॉजी या डिसिप्लिन। भाई
ट्रेडिंग में ना 20% स्ट्रेटेजी और 80% साइकोलॉजी और डिसिप्लिन है। ये आप सबको नहीं पता। आपको लगता है कि मार्केट में स्ट्रेटेजी सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है भाई। आपको अपना साइकोलॉजी, अपना डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हो। आप नहीं, कोई भी पैसा नहीं कमा सकते। आप जितने भी यूट्यूबर को देख रहे हो उसका एक साइकोलॉजी ठीक है, एक अपना डिसिप्लिन होता है, और वो मतलब प्लेयर्स का बड़े बड़े प्लेयर्स का मूव को, वो चाल को समझ सकते हैं। लेकिन आप अभी बिगिनर है ना, आपको पूरा सब कुछ आसान लगेगा, लेकिन ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है। उसमें बहुत कुछ मैटर करता है, कहाँ पर एंट्री है, कहाँ पर ज्यादा बायर है, कहाँ पर वो ज्यादा सेलर है, मार्केट कैसे सेंटीमेंट कैसे काम करता है, कब ऊंचे जाएगा कब नीचे जाएगा। आपको लगता है बस सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट आप देख रहे हो कभी कभी बीच में बहुत ऊपर जाता है। इसको बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग या रिटेलर को धस देना। आपको वो सब सीखना पड़ेगा। आप हो सकता है 100% 50% ये नहीं सीख पाएंगे, लेकिन 50% सीख पाएंगे, 50% ही काफी है। तो आपको अपना साइकोलॉजी और ट्रेडिंग डिसिप्लिन में बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। बेसिकली ये दोनों स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि ये दोनों आपको ट्रेडिंग में बचा के रहेगा, प्रॉफिटेबल बनाएगा। आप पहले जो पहले किया मैं बोला था ना, पहले है आपने सीखने पर ध्यान दीजिए, क्या क्या सीखेंगे, स्ट्रेटेजी, प्राइस एक्शन को। उसके बाद आप मैक्सिमम 1 से 2% लॉस लेंगे। तीसरी बात जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो सब ना सब कुछ बना लेंगे, तब भी अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है, तब भी आप लॉस में रहेंगे, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है और डिसिप्लिन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि डिसिप्लिन से साइकोलॉजी बिल्ड होता है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते सभी को।